नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NSL एग्रीकल्चर पर। आशा करता हूँ कि आप भी सब स्वस्थ, अच्छे और बहुत अच्छे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि किसानी जो है, खेती, वो बड़ा रिस्की फार्मूले पे होती है। कभी कभी होता है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, फिर बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। और खेती में आपको अगर एक सीज़न नुकसान हुआ तो आपको 2 साल पीछे कर देगी, ये बिल्कुल सच बात है। और करना आपको ही है, मैनेजमेंट आपको ही करना है। कैसे फसल को तैयार किया जाएगा, कैसे उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो सब आपकी ही देन है। क्योंकि सरकारें कुछ नहीं करती हैं, सरकार तो सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत करती हैं, करना आपको ही होता है। सरकार में मैंने कई बार कहा कि सरकार में जो कृषि मंत्री के जो सचिव होते हैं वो सब IAS होते हैं और वो बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं। उनको कृषि में इतना नॉलेज नहीं होता है मेरे अनुसार। वो केवल किताब में पढ़े हुए उन्हीं सब चीज़ों से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं योजनाओं का। जब तक कोई किसान या जब तक नीचे से संघर्ष करने वाला, जो 2-4-10 बीघे से और 100-200 बीघे तक खेती करने वाला इंसान, जिसने अपने जीवन काल में 20 साल से ज़्यादा खेती में मेहनत की है, ऐसे लोग जब तक सरकार में नहीं आएंगे, ऐसे लोग जब तक मंत्री नहीं बनेंगे, तब तक कृषि का फ़ायदा नहीं होने वाला। ये सरकार को भी बहुत अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि यूपी भर में कितने अच्छे अच्छे किसान हैं, किसी भी पार्टी टिकट दे के उसको विधायक बना के और उसको 5 साल के लिए यूज कर सकती है। और वो अपना मेहनत करेगा, जैसे खेती में मेहनत करता है उसी हिसाब से गांव-गांव जाकर जिले स्तर पे DM से बहुत सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करके कृषि को बहुत ही सुंदर बना सकता है, जिससे किसान फ़ायदे में रहे। अब गन्ने की खेती हो, चाहे वो सरसों की खेती हो, चाहे वो धान की खेती हो और चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, सब में ज़बरदस्त इम्प्लीमेंटेशन और सब में ज़बरदस्त तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने के लिए वो सरकार को बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दे सकता है। जो सरकार का बजट है वो कहीं पर भी गलत तरीके से यूज़ ना हो, इन सब में भी बहुत ही अच्छा वो कर सकता है। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि कृषि एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप अगर उत्पादन नहीं लेंगे, आप रेट के पीछे भागेंगे। सरकार आपको MSP दे भी दे, मान लीजिए किसी चीज़ के रेट बढ़ा भी दे, और अगर आप उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। खेल सारा उत्पादन का है, और उत्पादन के लिए नियम, समय, जानकारी, ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक है मेरे हिसाब से। और जितनी जानकारी आप होगी, जितने तरीके से करेंगे अच्छा, उतनी ही आपको लाभ प्राप्त होगा। कभी कभी ये होता है कि जैसे हमने धान में बड़ी मेहनत की, बासमती में लास्ट में बहुत सारे रोग आ गए, उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाए और उनमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने उसमें डाली, फिर भी उसका हम ज़्यादा वो नहीं कर पाए, फिर हमें नुकसान लग गया, लागत कम निकली, फिर हम अगली फसल के लिए टूट गए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको किसान भाई बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करें। और कोई भी फसल हो, गन्ना हो, धान हो, मतलब हर एक फसल में आपको वेस्ट देना है 100%। और मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा कि मैं चैनल पे जो भी कहता हूँ, जो भी दिखाता हूँ, वो अपनी ही चीज़ें होती हैं, अपना ही इम्प्लीमेंटेशन होता है। और मैं चाहता हूँ, मेरी एक सोच है कि जितने युवा वर्ग हैं आएँ, खेती से जुड़ें और उसको ऐसे मुकाम पे ले जाएं, क्योंकि आगे आने वाली जो भविष्य है उसमें पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जनसंख्या, उनको पेट भरने के लिए सिर्फ खेती एक ऐसा सहारा होगा जो सबसे बड़ा सेक्टर होगा। इसको ग्रोथ दिलाएं, इसको आगे बढ़ाएं। और अगर चैनल पर पहली बार हमारा देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियाँ आप तक पहुंचाता रहूं। और मैं शॉर्ट वीडियो, छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि मेरे पास अभी सब्सक्राइबर नहीं है। तो आदमी तब मेहनत करता है या तब नवीनतम जानकारी उपलब्ध जब उसको लगता है कि हाँ, हमारी बात सुनी जा रही है। अभी तो मुझे ये लगता है कि मेरी बात ही नहीं कोई सुनता है। तो सभी किसान भाइयों से आग्रह कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और जो मैं बात कहा करूं उस पर आप कमेंट भी कर दिए कि आपने ये सही कहा, ये गलत कहा, क्योंकि किसान ही जानकारी का भंडार होता है। तो आप जो है बहुत ही मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।